बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बॉली वुड के वर्सटाइल अदाकार इरफान खान की। एक ख़बर निगाह में क्या आई कि आंखों के सामने ठाटे मारता समंदर फैल गया। हचकोले खाती कश्ती में एक 9 उम्र लड़का जो भूखे शेर के हमलों से बचने की कोशिश कर रहा है। लाइफ ऑफ पाई की कहानी इनकी ज़िंदगी से काफ़ी मिलती जुलती मालूम होती है। फ़िल्म में भी इनकी ज़िंदगी बेहतरीन चल रही होती है कि यकदम एक तूफ़ान दर आता है, जबकि हकीकी ज़िंदगी में भी जब वो मुश्किलात का मुकाबला करने के बाद फ़िल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने में कामयाब हुए तो तूफ़ान ने आ लिया। फ़िल्म में इनका सामना भूखे शेर से हुआ, जबकि हकीकी ज़िंदगी में भी कैंसर जैसी मौजी मर्ज़ से इनका मुकाबला रहा। फ़िल्म में तो वो ख़ुद को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन आज वो कैंसर से हार गए और वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। वो इरफान खान जो आज की चचोरपन से भरी इंडस्ट्री में भी इंतहाई बावकार अंदाज़ अपनाए हुए थे। इनकी खूबसूरत आवाज़, अल्फाज का चुनाव, कद काठ, चेहरे के तासरात और एक मशरकी सरापा इन्हें हर लिहाज से एक कीमती इंसान बनाता था। बिल्लो बार्बर के हिजाम से ज़्यादा सुलझा हुआ हिजाम किसी ने देखा है तो बता दे। बाईपास का करप्ट अफसर मरते मरते दिल पसेज गया। डेडलाइन और मदारी का अगवाकार जो सबको झंझोड़ गया। जज्बा में दुनिया से लड़ने वाला आखिरी मिनट तक महबूबा से दिल की बात न कह सका। पान सिंह तू मर के बागी सफाई से लेकर न्यूयॉर्क के FBI ऑफिसर, राइट या रॉन्ग के इंस्पेक्टर, हिंदी मैडम के बेटी की पढ़ाई के लिए मुतफक्कर बाप, फुटपाथ के गैंगस्टर और कसूर के वकील तक जो भी काम किया खूब किया। इंटरनेट पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक 1967 में राजस्थान की मुसलमान फैमिली में पैदा होने वाले इरफान खान 1987 में किस्मत आजमाई के लिए मुंबई गए, लेकिन शुरू के कई साल छोटे मोटे रोल अदा करते रहे। बॉलीवुड में इनकी एंट्री बतौर विलन हुई थी, ताहम अपनी असरअंगेज़ शख्सियत की वजह से जल्द ही वो मरकज़ी किरदारों के लिए भी चुने जाने लगे। इरफान खान की ख़ास बात यह है कि उन्होंने रवायती किरदारों से हट कर काम किया। वो हीरो बने भी तो बहुत मुख्तलिफ, लड़कियों के पीछे भागते हुए गाना गाना शायद इनका मिजाज नहीं था, इसीलिए वो संजीदा किरदारों में ज़्यादा दिखाई देते। लेकिन बहरहाल इनकी हंस मिजाज बहुत बुलंद थी और इनके कई ऐसे डायलॉग मशहूर हैं जिनकी समझ कुछ देर बाद ही इंसान को आती है। उन्होंने हॉलीवुड की फ़िल्मों में भी काम किया। सन 2018 में इरफान खान की इस ट्वीट ने मदाहों को हैरत में डाल दिया था, जिसमें उन्होंने बीमारी का जिक्र करते हुए लिखा था कि ज़िंदगी हैरत का नाम है। इसमें कभी कभी ऐसा कुछ अचानक भी हो जाता है जो बहुत कुछ बदल देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता रहा है। मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामी मर्ज़ लाहक हो गया है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोगों की मोहब्बत मुझे ताकत और उम्मीद देती है। इसके कुछ रोज़ बाद ही वो इलाज के लिए लंदन चले गए थे और तकरीबन 1 साल बाद यानी फरवरी 2019 में इंडिया वापस लौटे। हॉलीवुड फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में साइन किए जाने के बाद एक इंटरव्यू में इरफान खान ने इंकशाफ किया था कि 1993 में बनने वाली जुरासिक पार्क नामी फ़िल्म जब सिनेमाघरों की जीनत बनी तो इस वक्त वो एक आम से नौजवान थे और फिल्म देखना चाहते थे, लेकिन इनके पास टिकट ख़रीदने के पैसे नहीं थे। ताहम आज वो इसी सीरीज़ की फ़िल्म में काम कर चुके हैं। 3 रोज़ कबल ही राजस्थान में इरफान खान की वालदा सईदा बेगम का इंतकाल हुआ था। चूँकि इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है और वो मुंबई में थे, इसीलिए वो इनके जनाजे में शामिल ना हो सके थे और वीडियो कॉल के ज़रिए ही वालदा का आखिरी दीदार कर पाए थे। शायद ये माँ की दुआ ही थी कि अब तक सांस की डोरी दराज की जा रही थी। इरफान खान एक हसास तबी इंसान थे। लंदन के हस्पताल से दोस्त के नाम लिखे ख़त में उन्होंने ये भी लिखा था कि मैं दर्द में गिरा हुआ हूँ, जानता था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द होगा इसका अंदाज़ा नहीं था। लगता है मैं समंदर में डोलते काक की तरह हूँ जिसका खुद पर कोई इख्तियार नहीं है। वैसे तो इरफान खान बीमारी के शिकार थे, लेकिन बिस्तर तक महदूद होना शायद इन्हें मंजूर नहीं था, इसीलिए इलाज के साथ साथ काम भी जारी रखे हुए थे। आखिरी दिनों में भी अपनी फ़िल्म अंग्रेज़ी मैडम की शूटिंग करवा रहे थे। कई बार तबीयत ख़राब होने पर शूटिंग रोकना पड़ गई, ताहम जो ही तबीयत बेहतर होती फिर से स्टेज पर पहुँच जाते। शायद इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इनके पास वक्त कम है। इनका एक डायलॉग शायद यही समझाने आए थे दुनिया में, हर दम मोहब्बत सिखाता है, हर दम मोहब्बत सिखाता है, पर मोहब्बत का तो कोई धर्म नहीं होता, वो ख़ुद अपने आप में एक धर्म है। अलविदा इरफान खान।